हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें क्या बताता है, इक्वालिटी को बताता है। अब देखिए कैसे। इक्वालिटी के लिए क्या चाहिए, हमारे पास कुछ होना चाहिए, जैसे कि कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी क्या है, इक्वल वर्ड से बना है। इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल टू साइन होता है ना, इक्वल टू का। तो वेरिएबल्स भी हो, कांस्टेंट भी और इक्वल टू भी हो, तो वही क्या होगा, आपका इक्वेशन होगा। कैसे होगा देखते हैं। कोई वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो आपका, और किसी कांस्टेंट के इक्वल हो उसकी वैल्यू, तो और बीच में क्या हो, इक्वल टू हो, तो यही क्या होगा, आपका इक्वेशन होगा। जब देखते हैं, सपोज आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। x और y किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। बीच में क्या होगा, आपका इक्वल टू का साइन होगा, यानी कि x + y = 20। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं पहले इसको। सपोज आपको कोई फोन परचेज करना है, वो क्या है, 50,000 का है। अब 50,000 के लिए आपके पास सेविंग्स कितनी है, 30,000 की है, बट क्या अभी भी 20,000 कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज x क्या है आपके पास, आपकी सेविंग्स है x प्लस, अब देखिए इक्वल टू में क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट होता है। फोन कितने का है, 50,000 का है, 50,000 का है, तो इक्वल टू के साइड पे क्या होगा, 50,000 होगा आपका। सेविंग्स कितनी है आपकी, 30,000 की है, यानी कि x को आप ऐड कर लीजिए, इक्वेशन में लगा लेते हैं, तो x आपकी सेविंग्स हो जाएगी कि जो कितनी है, 30,000 की। कम कितना पड़ा है, 20,000। आप 20,000 के लिए क्या कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, अपने मदर फादर किसी से भी ले सकते हैं। तो जो आप किसी और से लेंगे और आपकी जो सेविंग्स है वो दोनों मिला के अगर 50,000 के इक्वल हो जाए, यही क्या है, इक्वेशंस है। x आपकी क्या है, सेविंग्स है। y आप मान लीजिए अगर आपने किसी से लिए हैं पैसे, तो x और y मिलके क्या हो जाएगा, 50,000 के इक्वल हो जाएगा, यही क्या है, आपका इक्वेशंस है। तो यहाँ पे क्या थे, कुछ वेरिएबल्स भी थे हमारे पास, कांस्टेंट भी है और इक्वल टू का साइन भी है, यानी कि x + y = 50,000। तो ये क्या था, आपका इक्वेशन था। मैंने तो आपको ये बताया कि 50,000 क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। इक्वल टू के बाद क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपका। एक साइड वेरिएबल होंगे, एक साइड कांस्टेंट्स होंगे। अब इसमें क्या, अगर मैं ये बोलूं कि अगर कोई नंबर, कांस्टेंट भी तो एक नंबर ही है ना, अगर कोई नंबर x और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज क्या है, 2x + 3y = 50,000 है, और मैं बोलूं क्या 2x और 3y में x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो, 2 क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई वेरिएबल किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका कोफिशिएंट हो जाता है उसका। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास है 2x और 3y है, इस यहाँ पे 2 और 3 क्या है, 2x का कोफिशिएंट है और 3 क्या है, y का कोफिशिएंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x + 3y = 50,000। तो 50,000 क्या है, आपका कांस्टेंट है, और 2x + 3y क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए इक्वेशंस के लिए, वेरिएबल्स भी चाहिए, इक्वल टू का साइन भी चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। If the equality is true for certain value of the variable involved, the equation is often called a conditional equation. Conditional equation क्या होती है, इक्वालिटी क्या है, ट्रू कब होगी, जब इन्वॉल्व वेरिएबल क्या होगा, किसी सर्टेन वैल्यू के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो क्या होंगी, आपकी कंडीशनल इक्वेशन होगी। और इसमें क्या करते हैं, हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। While the equation is true for all values of the variable involved, the equation is called identity. The equation is called as identity. Identity कब होगी, identity equation कब होगी आपकी, जब सारे वेरिएबल्स किसके लिए इन्वॉल्व होंगे, आपके ऑल वैल्यूज के लिए, तो उस इक्वेशंस को क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशंस कहते हैं। तो जब कुछ सर्टेन वैल्यू, जब सारे वेरिएबल्स क्या हो, सर्टेन वैल्यू के लिए इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, कंडीशनल इक्वेशंस। और क्या हो, जब सारे वेरिएबल्स क्या हो, ऑल वैल्यूज के लिए इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी इक्वेशंस कहते हैं। तो यही था आपके इक्वेशंस। मिलते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।